हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आज की सुबह में। और आपका होस्ट एंड दोस्त आपका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब। और आज की सुबह ठीक कल की तरह कुहासों की बरसात के बीच हम यह ब्लॉग बना रहे हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी की कुछ खास बातों के साथ हम आपसे गपशप से जुड़ेंगे। तो आप सबों का तहे दिल से आभार और प्यार प्रकट कर रहा हूं, ताकि आप कर रहा हूं क्योंकि आपने अपना प्यार मुझ पे बना के रखा है, मेरे पेज को फॉलो किया है, लाइक किया, सब्सक्राइब किया है चैनल को, और इसके लिए मैं आप सबों भाई बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। तो आज देख रहे हैं कि मॉर्निंग का यह कुहासा से बरसात हो रही है। कुहासों की बरसात में हम लोग फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं और कल की तरह मैं फिर से आपसे जुड़ चुका हूं। और आज 29 जनवरी के कुछ खास बातों के साथ मैं आपसे मिलता रहता हूं हर रोज़ की तरह। तो वीडियो में बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 29 जनवरी है और 29 जनवरी की खास बातों के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूं इस गपशप में। तो रोज़ की तरह मैं इसी तरह आते रहता हूं आप लोगों से अपना प्यार बांटने। तो आज की कुछ खास बातों के साथ मैं आ चुका हूं और मैं बात बताना चाहूँगा प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध 1916 में आज के दिन 29 जनवरी के दिन ही जर्मनी ने फ्रांस पे पहली बार हमला किया था और विश्व युद्ध चालू थी उस वक्त। वो 14 में ही चालू हुआ था और यह पहला हमला था फ्रांस पे जर्मनी के द्वारा। लेकिन इससे भी बड़ी खास बात यह है हमारे भारतीय लोग के लिए भी, भारत के वासी के लिए भी, कि इसी प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने हमारे भारतीय सैनिकों को लड़ाई के लिए भेजा था, उन्हें उत्साहित किया था यह लोभ में कि शायद हमें ब्रिटिश लोग राज करने का आश्वासन दे दें, हम लोग को भी सरकार में सहयोग बना ले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ में ही कुछ गलत हो गया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग वाले कांड कर दिए थे। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लिए बहुत खास बात है, क्योंकि इसमें जितने भी भारतीय सैनिक थे बहुत हर्ष उल्लास के साथ इसमें भाग लिया था, एक उम्मीद से कि हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज़ादी नहीं मिला था। इसमें भाग लेने वाले 8 लाख से ऊपर सैनिकों भाग लिए थे, जिसमें से 47,776 सैनिक 1916 तक मारे गए थे, 16-15 तक मारे गए थे। और 65,000 सैनिक 47,776 सैनिक मारे गए थे और 65,000 सैनिक ऐसे थे जो घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी उन लोग में एक देशभक्ति का खून दौड़ गया था। जब यह लड़ाई में गए वो लोग तो वहाँ के सैनिकों से मिले और उन लोगों ने जो बताया कि हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग का देश होता है, हम लोग राष्ट्र के हित में लड़ रहे हैं। तब उनके दिमाग में ये बात बैठी कि क्यों नहीं हम लोग भी देश के लिए लड़ें। और तब वे लोग आके यहाँ पे क्रांति का शुरुआत कर दिए। गांव-गांव में जाकर लोगों से बात किया, जिन लोगों ने उस युद्ध से वापस आया था। ठीक इसी तरह इंडिया गेट का ही अनावरण हुआ। यही वजह दिल्ली में 1921 में 74,000 सैनिक मारे गए थे। 74,000 सैनिकों की उपलक्ष्य में, उनके याद के उपलक्ष्य में वहाँ पे इंडिया गेट बनाया गया था 1921 में, और वही बना था अमीर शहीदों का स्मारक। तो ये थी प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई कुछ भारतवासियों के लिए खास खबर। और यह आज के दिन 1916 में 29 जनवरी के दिन ही जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया था प्रथम विश्व युद्ध में। इजराइल के लिए कुछ खास बात है आज 29 जनवरी 1949 में। इससे पहले इजराइल को कुछ ही देशों ने मान्यता प्राप्त दिया था, कुछ ही देशों ने इसे राष्ट्र माना था। इसके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जाके वोट किया था 1948 में भी। लेकिन ब्रिटेन ने इसे 1949 में मान्यता दे दी कि इजराइल भी एक राष्ट्र है। और इजराइल से भी वो लोग, ब्रिटेन लोग, अपना मित्रता बढ़ा ली थी और उनसे व्यापार
बिजनेस करने के रूप में उनसे अपना खास दोस्ती बनाई थी और उन्हें मान्यता दिया था इजराइल को। आज ही के दिन ब्रिटेन ने इजराइल को मान्यता दिया था 29 जनवरी 1949 में। निशाना किसी का चूक नहीं होता, बस कथक प्रयास और मेहनत से आप जो काम करते हैं उसे आज न कल फल मिलेगा ही। ठीक उसी तरह हमारे देश के ओलंपिक पदक विजेता राजवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज में पदक विजेता, उनका जन्म आज ही के दिन 29 जनवरी 1970 को हुआ था और वे हमारे देश के गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने निशानेबाज में गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक से और अभी फ़िलहाल वह राजनीति में सक्रिय है और मंत्री भी है। तो चलते चलते टहलते टहलते आपसे गपशप होते रहती है। आप लोग अपना प्यार बना के रखिए, देख सकते हैं कितना। लेकिन मैं तो हर रोज़ कुछ अच्छी बातें भी लेके आता हूँ, अच्छी बातें शेयर भी करता हूँ। दुनिया चाहे लाख बुरा हो जाए, हम बुरा नहीं है तो नहीं है। हमें तो एक ही चीज़ आती है कि अगर मैं हूँ गलत तो सफाई किस लिए, अगर मैं हूँ सही तो सफाई किस लिए। चाहे आप जो सज़ा सुनानी है सुना दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हमेशा दिमाग में ये बात रखिए कि आप नहीं हो गलत तो नहीं हो। तो अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे सोच से कीजिए, कुछ अच्छे विचारों से कीजिए, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, अच्छा रहेगा। और ऐसे ही आपसे बातें होते रहती है और मैं बातें करते रहता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक में टहलते टहलते, चलते चलते आपसे ज्ञान की कुछ बातें भी हो जाती है, आपसे शेयर भी कर लेते हैं। तो इसी तरह की रोज़ वीडियो आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं, आपसे मन लगा रहता है। जब आपसे बातें होते रहती है तो मुझे मन लगा रहता है। घूमते घूमते पता ही नहीं चलता कब मेरा मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो गया, कब नहीं। तो चलिए आगे रुख करते हैं अगले कुछ ख़ास बातों के लिए जो हमारे देश के हित में हुआ, जो घटना जो हमारे देश के ख़िलाफ़ हुआ, उन सब बातों से आगे रूबरू होते हैं। तो आज ही के दिन 29 जनवरी 1528 मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा के खिलाफ़ युद्ध जीतकर उन्हें हराकर चंदेरी पे कब्जा कर लिया और चंदेरी को अपने अधीन में कर लिया था। तो मुग़ल शासकों का क्रूरता और इस तरह का व्यवहार शुरू से है, लेकिन उनमें भी एक अच्छे राजा भी आए जिनका नाम था अकबर, मोहम्मद अकबर। और मोहम्मद अकबर ने हिंदू मुस्लिम सभी में भाईचारा बना के रखे और उन्होंने कभी नफ़रत नहीं फैलाया प्रजा के ख़िलाफ़, चाहे प्रजा के प्रति हमेशा प्यार बांटने का काम किया। और उन्हें आज भी हिंदू लोग एक अच्छे राजा के रूप में मानते हैं, मुग़ल शासक में एक अच्छे राजा के रूप में मानते हैं, जो अपने विचार और अपने प्यार से प्रख्यात हो गए। जंबो ट्रेन 29 जनवरी 1979 में पहला जंबो ट्रेन इसीलिए क्योंकि यह डबल इंजन था और डबल इंजन का ट्रेन नई दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। इसका नाम था तमिलनाडु एक्सप्रेस। तो आज ही के दिन 1979 में जंबो ट्रेन नई दिल्ली से तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। 29 जनवरी 1870 भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसका नाम था हिक्कीज बंगाल गजट। और यह समाचार पत्र आज हम लोगों के लिए मुख्य पत्र है, जिसमें हम लोग देश विदेश की घटनाओं की जानकारी हमें मिलते रहती है, जिसे हम लोग पढ़ के, किसी के द्वारा पढ़वा के, पिक्चर के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ के सारी देशों की जानकारी लेते हैं। और समाचार पत्र पढ़ना भी एक अच्छी बात है, इससे आदत बनती है पढ़ने का। और इसी तरह के खास वीडियो, रोचक जानकारी हमें रोज़ देते रहते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि अच्छा जानकारी आप तक पहुंचाए, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाए, जो आपके प्रतिदिन की पढ़ाई में से परीक्षा में मदद हो। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके थे, अब रिटर्न जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो मैं अपना ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ।
और कोशिश करूँगा आगे से इसी तरह की जानकारी आपके साथ प्रस्तुत करूँ, लाऊं। और आपसे गपशप होते रहते हैं मॉर्निंग में, और चलते चलते आपसे कुछ खास बात हो भी जाती है। तो चलिए, अच्छे सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, सबका भला सोचिए, सबका अच्छा होगा। और आप से मैं विदा लूँगा। कल ठीक इसी तरह इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ खास बातों के साथ। कल है 30 जनवरी और 30 जनवरी की कुछ खास बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो कर अच्छा होगा अच्छा। बाय बाय।